नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट के ऊपर। मैं सोनू कुमार। आज हम बात कर रहे हैं अपने जनरल साइंस के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेल यानी कोशिका के ऊपर, जिससे हमारी बॉडी की छोटी छोटी इकाइयां हैं सेल की, वो मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण है वो यहां पर किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी सेल है यानी जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? हम कोशिका कहते हैं। ये कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर हमारी पूरी बॉडी की जो संरचना का निर्माण है और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमें प्रदान करती है। तो इस सेल की परिभाषा के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो ये सेल की परिभाषा क्या होती है? यहां पर शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि ये क्या करती है? हमारी क्रिया करने के लिए काम में आती है। ठीक है, क्रिया करने के लिए काम आएगी, मतलब कि शरीर की एक जो ग्रोथ करती है, ग्रोथ का निर्माण होगा, ग्रोथ करने के लिए जो काम में आती है वो सेल ही होती है। सेल के अंदर अलग अलग प्रकार से विभाजन हमें देखने को मिलता है। तो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो यहां पर पाई जाती है। तो हमारी बॉडी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब देखिए, कोशिका होती है वो अलग अलग के अंदर अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। अगर सीधे भाषा में हम बात करें तो सेल यानी कोशिका होती है वो हमारी दो प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, ये कोशिका हमें दो प्रकार की मिलती है। वो कौन कौन सी होती है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोशिका होती है वो एक कोशिका है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और दूसरी जो कोशिका होती है वो हमारी कौन सी होती है? यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब प्रोकैरियोटिक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रो का मतलब हो गया पुरानी कोशिकाएं, प्रो का मतलब पुरानी कोशिकाएं, और यू का मतलब है यहां पर जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पुराने पादप हैं या प्लांट हैं या पुराने जो इंसेक्ट है, छोटे जीव जंतु है, कीट है, उनके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल है वो यहां पर मिलती है। एग्जाम्पल के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक के अंदर देखिए एग्जाम्पल हमारा आएगा यहां पर बैक्टीरिया, यानी कि जिसे हम जीवाणु के नाम से है वो हम यहां पर जानते हैं। बैक्टीरिया के बाद में यहां पर हमारे पास कौन आता है? वायरस आ गया। तो ये बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर है वो बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब है कि वह कोशिका जिसके अंदर सभी प्रकार के ऑर्गन यानी कोशिकांग होते हैं, छोटे छोटे अंग जो होते हैं वो सारे यहां पर पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अपना यूकैरियोटिक कोशिका है वो कहते हैं। यदि इसके अंदर एग्जाम्पल के ऊपर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आता है हमारा प्लांट यानी पादप। ठीक है, और पादप के साथ साथ यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हमारा एग्जाम्पल कौन सा होगा? यहां पर ह्यूमन यानी कि मानव जो होता है वो भी कौन सी सेल के द्वारा बना होता है? यहां पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के द्वारा है वो बना हुआ होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखेंगे और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में है वो हमें देखना होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस हमें साफ मिल रहा है कि वो जिसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑर्गन, कोशिकांग जो अंग होते हैं, जैसे हम बात करें हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन के ऊपर तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें हम हरित ग्रह यानी पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह जिसे हम बोलते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो कहां पर होती है? यहां प्रोकैरियोटिक के अंदर वो नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक के अंदर वो पाई जाती है। फिर उसके बाद में चलते हैं तो हमारे एक आती है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, जिसे हम जानते हैं, यानी जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। तो वो राइबोसोम यहां प्रोकैरियोटिक के अंदर हमें कैसा राइबोसोम मिलता है? तो वो हमें 70S राइबोसोम यानी कि 70S प्रकार का राइबोसोम है वो यहां पर पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बात करते हैं तो यहां पर हमें 80S प्रकार का राइबोसोम है वो मिलता है। अब देखिए, S क्या होता है? तो ये राइबोसोम को मापने की एक यूनिट होती है जिसे हम स्वेडबर्ग के नाम से है वो हम जानते हैं। लेकिन एक बात है, यहां पर जो 70S राइबोसोम पाया जाता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरह से 70S राइबोसोम है वो भी 2 यूनिट से मिला है। 80S राइबोसोम है वो भी हमारे 2 यूनिट से मिलकर है वो बना हुआ होता है। तो 70S होगा, उसकी 2 यूनिट हमें मिलती है। एक यूनिट होती है बड़ी यूनिट, दूसरी होती है छोटी यूनिट। यदि यहां पर बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो वो हमें 50S यूनिट मिलती है, और जो छोटी यूनिट होती है वो हमें कौन सी मिलती है?
30s यानी 30s की यूनिट है वो हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से यहां पर यदि हम SCS के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर जो बड़ी यूनिट होगी वो 60s होती है, छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है हमारी 40s है, वो छोटी यूनिट यहां पर प्राप्त होती है। तो याद रखना दोनों को हम यदि ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है 80s मिलता है। इन दोनों को ऐड नहीं करना क्योंकि यहां पर जो यूनिट ली गई है वो राइबोसोम की कौन सी होती है स्वेडबर्ग यूनिट होती है, जिससे यदि योग करते हैं तो जो यूनिट हमारे पास जो राइबोसोम मिलता है उससे राइबोसोम क्या होगा हमेशा बड़े प्रकार का यानी बड़ा राइबोसोम है वो प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या मिला है 30s और 50s की दो यूनिट हमें मिली, यहां पर 60 और 40s की यूनिट है वो हमारे पास राइबोसोम की मिलती है। उसके बाद में यदि हम बात करें इनके अंदर और अंतर के बारे में तो सबसे बड़ा अंतर होता है यहां पर केंद्रक का। जो केंद्रक यहां पर पाया जाएगा, जिस सेल के अंदर कोशिका के अंदर केंद्रक होगा एकदम सुस्पष्ट प्रकार का होगा, उसके चारों तरफ झिल्लियां यदि यहां पर पाई जाती है तो वो केंद्रक कहां होता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक के बाहर पाई जाने वाली जो झिल्लियां होती है वो यहां पर नहीं पाई जाती। तो हमने आज यहां पर देखा है कि सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है, किससे बनी होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की होती है। सेल की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो यहां पर ये कहलाती है। अब बात करेंगे हम इन दोनों के अंतर पाए जाने वाले अंतर के बारे में कि किस प्रकार का अंतर है वो हमें मिलता है। तो हमने देखा कि सेल कोशिका क्या होती है, किस तरह की पाई जाती है, किस प्रकार की मिली होती है, इन सभी के ऊपर बातें की। यहां पर हमें अंतर देखना है वो हमारे एक तो सेल होती है जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, उस यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमें देखना होगा। और दूसरी जो कोशिका होती है जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर के बारे में है वो हमें यहां पर देखना होता है। तो सबसे पहले देखिए अंतर की बात करते हैं तो यहां पर केंद्रक के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहां पर यूकैरियोटिक के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक यहां पर क्या होता है हमारा सुस्पष्ट प्रकार का होता है। केंद्रक कैसा होता है हमारा सुस्पष्ट प्रकार का होता है। लेकिन यहां पर केंद्रक के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो केंद्रक जो होगा वो क्या होगा, यहां पर अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक है वो पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो केंद्रक मिलता है हमें, ये कैसा केंद्रक मिलेगा हमारा अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक है वो यहां पर पाया जाता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं केंद्रक सुस्पष्ट कौन सा होगा, अल्प विकसित कौन सा होगा। तो देखिए साधारणतः बात कर लेते हैं कि ये हमारा केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रिका भाग है वो ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसके चारों ओर क्या होती है छोटी छोटी मेम्ब्रेन के रूप में यहां पर पाया जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं यहां पर केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं यहां पर केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इनके अंदर जो यहां पर लिक्विड मटेरियल पाया जाता है इस भाग को हम यहां पर क्या कहते हैं अपना केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहां पर केंद्रक द्रव्य है, इसके चारों ओर पाई जाने वाली जो झिल्ली मेम्ब्रेन होती है उसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यदि ये संरचना कहीं पर मिलती है तो वहां पर केंद्रक जो होगा वो कैसा होता है हमारा सुस्पष्ट प्रकार का केंद्रक है मिलता है। लेकिन यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर देखिए हमें क्या मिलेगा कि ये चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है ये झिल्ली यहां पर क्या होगी नहीं पाई जाएगी। तो ये झिल्ली नहीं होगी तो यहां पर हमें किस प्रकार का देखने को मिलेगा कि जो केंद्रक का अंदर जो केंद्रक द्रव्य होता है वो किसी बिना मेम्ब्रेन के यानी बाहर की चारों तरफ कोई भी झिल्ली होती है वो यहां पर नहीं पाई जाती है। तो ये केंद्रक कौन सा होता है हमारा अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक है वो पाया जाता है। जैसे बात कर लेते हैं यहां पर कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, केंद्रक जो झिल्ली होती है वो पाई जाती है। झिल्ली यहां पर कैसी होगी प्रेजेंट होगी। लेकिन यहां पर बात करें तो केंद्रक के अंदर है वो हमें क्या देखने को मिलता है झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित मिलती है।
यानी कि ये है वो हमारा यही डायग्राम होगा जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ कोई भी झिल्ली होती है वो यहां पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम यहां पर बात करते हैं कि केंद्रक के ऊपर तो बात की, अब यदि हम कोशिकांगों के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर हमारा क्या होगा कि जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग के ऊपर बात करते हैं, कोशिकांग के अंदर यदि हम देखने चाहें तो कौन सा होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम तो नहीं होगा, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी बॉडी है। उसके बाद में हमारा लाइसोसोम है, वो यहां पर सारे जो होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कोशिकांग के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, मिजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज हमारी इस कोशिकांग के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। लेकिन हमारे यदि हम यूकैरियोटिक के ऊपर बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करेंगे तो यहां पर जो कोशिकांग मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो अंतर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है वो यही अंतर होता है कि यहां पर केंद्रक होगा वो सुस्पष्ट होगा, वहां पर अलफ विकसित होता है। केंद्रक झिल्ली है वो यहां पर पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली यहां पर नहीं होती है। उसके बाद में कोशिकांग के ऊपर बात करते हैं तो कोशिकांग जो होंगे वो यहां पर पाए जाएंगे, यहां पर कोशिकांग होते हैं वो क्या मिलते हैं, अनुपस्थित है, मिलते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर्स की तो यहां पर लेते हैं हम राइबोसोम के ऊपर। तो यहां पर जो राइबोसोम होगा वो हमारा कैसा होता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यहां पर जो राइबोसोम मिलता है वो कैसा होता है, हमारा 70S प्रकार का राइबोसोम है वो मिलेगा। यदि हम 80S के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर कैसा मिलता है हमें, 50S और नहीं, यहां पर 80S के अंदर कैसा मिलेगा हमें, 60S और 40S राइबोसोम है वो यहां पर पाया जाएगा। और 70S के अंदर हमें यहां पर क्या मिलता है, अपना 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये टोटल तो राइबोसोम है हमारा एक यूनिट के अंदर जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन यदि हम इसको छोटे सब यूनिट के अंदर डिवाइड करें, जिसमें से बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट और ये छोटी यूनिट, तो ये अलग अलग प्रकार की होती है, 60S प्रकार की, 40S प्रकार की, यहां पर 50S और 30S प्रकार की सब यूनिट है वो हमें यहां पर मिलती है। तो ये तो थे हमारे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के अंतर मिलते हैं। हम आगे जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें बात करेंगे अलग अलग प्रकार के कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम कैसे होते हैं, किस कर मिले होते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है, किस तरह से बॉडी के अंदर ये एनर्जी, प्रोटीन आदि संरचनाओं का निर्माण है वो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।